दुख नहीं देता है। हमारे महादेव जो है सबके पिताओं के पिता, पतियों के पति। क्या कोई पुत्र को अपना दुख दे सकता है? लेकिन हमारा पूर्व जन्म का कर्म फल है। अभी गणेश जी बोल रहे थे कि पूर्व जन्म का कर्म फल हम लोग को इस युग में, इस जन्म में भोगना ही है। 84 लाख योनि में हम भटक के आए हैं इस मानव जीवन में, और वही सुख दुख को हम पकड़ के बैठे तो देखिए हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। दुख तो होता ही है। हमारे हरदन भैया को बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत। 15 साल श्मशान साधना करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो वह श्मशान में ही शिव को गुरु बना लिए। यहाँ उनके तो सुने थे कई गुरु बनाए हुए, जगत गुरु कितने ओघर और कितने तांत्रिक लोग को गुरु बनाए, लेकिन जब वो जो चाहते थे सो नहीं मिला तो वो शिव को ही गुरु बना लिए। सब कोई शारीरिक जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उसी को गुरु मानते हैं। लेकिन जब वो कितने गुरु शारीरिक गुरु बनाए, जब उनका चाहत नहीं पूरा हुआ तो वो सोचने लगे कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परमो तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शरीरधारी को ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश का उपाधि दे देते हैं। क्यों नहीं हम वही ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको महेश्वर कहा जाता है, उसी को गुरु बना ले। वे अविश्वास, अश्रद्धा के दायरे में ही शिव को गुरु बनाए, लेकिन लगातार अस्थायी तौर पर अपना बातों में अडिग रहे। और देखिए एक हमारे गुरु ने किया कमाल। उनको उन्हीं के शर्तों में देखिए बहुत बड़ा अनुभूति हुआ। उनको श्वास प्रश्वास में दीक्षा मिला। जब श्वास अंदर गया तो नमः गया, बाहर निकला तो शिवाय निकला। ये नमः शिवाय का जो मंत्र है बड़ी ही शक्तिशाली है। इसको दुख निवारण मंत्र, प्राण मंत्र और शिव का बीज मंत्र कहा जाता है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ओम से ही पूरा सृष्टि बना हुआ है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, ये तीनों हमारे महादेव के सोचने मात्र से ओम शब्द से ही निकला है। ओम जो शब्द है, ओम 3 अक्षर से बना है, ओम। देखिए इसी में पूरा सृष्टि समाहित है। जितना भी सृष्टि का शक्ति है, आकाश हो, पृथ्वी हो। देखिए हम लोग सोचते हैं कि महादेव हम लोग को दया नहीं कर रहे हैं। हवा भी महादेव के द्वारा ही बनाया गया है। 1 मिनट हम हवा नहीं लेंगे ना तो इस दुनिया से हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। हमारा शरीर में उस महादेव का अंश है, तभी हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। जब वह हमारे महादेव का अंश छूट जाएगा तो वो तो महादेव में विलीन हो जाता है। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जो महादेव द्वारा ही सृष्ट है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचतत्व बना शरीर, माने 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये शरीर तो यहीं पर मिल जाएगा जो हमारे महादेव का अंश है, महादेव से आया है, महादेव में ही विलीन हो जाएगा। क्यों नहीं उस आत्मा के लिए हम कुछ तो करें। 84 लाख योनि में भटक के हम आए हैं इस धराधाम में, तो कुछ तो महादेव के लिए समय निकालें। जितना मोह हमारा एक चप्पल जूता में होता है, उतना मोह यदि हम महादेव के लिए, उतना दर्द यदि हमारे महादेव को हो जाए तो हम सोच के हमारा मानव जीवन कल्याण हो जाएगा। सैकड़ों चप्पल जूता हमारा बाहर खोला हुआ रहता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो जूता चप्पल हमको नहीं कहता है ये हम यहाँ पर आए हैं, आओ, ए मालिक यहाँ पर आओ, नहीं कहता है जूता चप्पल। हम जूता चप्पल को ढूंढते हैं, कहाँ मेरा जूता चप्पल है। सैकड़ों जूता चप्पल में अपना को पहचान लेते हैं। उसी तरह हमारे महादेव को अपना बनाना है हम लोग को। जूता चप्पल हम लोग के लिए एक छोटा सा चीज है, वैसा जगत का आकर्षण भरा पड़ा है। एक से एक मोह माया से हम गिरफ्त हैं। लेकिन जूता चप्पल इतना ही मोह दे दे हमारे महादेव को तो हो सके हमारा मानव जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम दे तब ना, हम तो शिव चर्चा सुनते हैं, थोड़ा मंदिर में जाते हैं तो हमारे भगवान को याद कर लेते हैं। तो मंदिर में हम जाएं, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो हम भगवान से को ही भूल जाएंगे। लेकिन मंदिर में जाके उस महादेव को अपना मन मंदिर में बैठा के लाएं। शिव चर्चा तो इतना सरल, इतना सहज है कि काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, सुरते उठते, कभी भी किसी समय 3 सूत्र को किया जा सकता है। इतना सरल हमारे हरदन भैया बना दिए हैं। हमारे महादेव ने आदेश दिया कि हरदन तुम जिसको करते हो उसको एक दूसरे को बताओ। वे भी नहीं बताते थे, कोई पेशा से बहुत बड़ा अफसर थे, उनको भी लगता था कि शिव को कौन गुरु बनाएगा,
कहने से शिव तो भगवान के रूप में अति प्रिय है, ये तो घर घर के बाबा है, तो कौन इसको विश्वास करेगा गुरु स्वरूप में, जबकि हमारा धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। हम धर्म शास्त्र से हमारा बहुत दूर है। यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे हमारा शिव पुराण में, पद्म पुराण में हर जगह शिव के गुरु स्वरूप का चर्चा किया गया है। पृथ्वी में जितनी शक्तियां हैं, या शक्ति शिव से शक्ति, पृथ्वी में जितने तरह की शक्तियां हैं, या तो राम की शक्ति हो, या तो कृष्ण की शक्ति हो, या बजरंगबली की शक्ति हो, या दुर्गा जी का शक्ति हो, या जितवाहन बाबा शनिदेव का शक्ति हो। शनिदेव हमारे जो शिव हैं उनके न्याय के देवता हैं। हम शनि जी को जाते हैं पूजा करने शनिवार को, हमारे शिव के परम शिष्य हैं और न्याय के देवता हैं। सोच लीजिए, जितना भी देवी देवता है सबके गुरु हमारे महादेव हैं। यदि गुरु हम महादेव को बना लेते हैं तो बाकी तो सब ब्रांच हैं। इन्हें कहा जा रहा है कि बजरंगबली को पूजा मत कीजिए, राम को नहीं कीजिए, कृष्ण को नहीं कीजिए, अब सब भगवान को पूजा कीजिए, भगवान से यही मांगिए। अभी कोई बहन कह रही थी कि हम लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, लड्डू भगवान कृष्ण भगवान का रूप है। तो जितने भी देवी देवता के पास जाए आप लोग आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान, राम के पास जाए, कृष्ण के पास, कोई भी देवी देवता के पास जाए, भगवान से हम लोग को एक ही चीज मांगना है कि हमको आप दया कीजिए, हमको आप शक्ति दीजिए कि शिव को हम गुरु बना सके, और हमको शिव ज्ञान दे कि इस मृत्यु लोक में हम कैसे जिए, कैसे घर परिवार हमारा सुख शांति से रहे, जो भी हमारे पास है कैसे सुख शांति से उसको हम भोगें। हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है। हमारे पास कितना धन संपत्ति का अंबार हो जाए, यदि ज्ञान नहीं है तो हम भोग नहीं सकते हैं। भोग ही हमको भोगेगा। धन संपत्ति तो बढ़ जाता है, लेकिन वही धन संपत्ति हमको भोगता है। हम तरह तरह के दुख पाते हैं। हमारा धन संपत्ति का रख रखाव लगाओ में हम इतना लिप्त रहते हैं कि वही हमको भोगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। यदि शिव को गुरु बनाएंगे हम, तो शिव जो शरीर में तो नहीं आते हैं, हमारे जो बुद्धि है उसी को बदल देते हैं। अभी कोई गुरु बहन कह रही थी कि वहां जो प्रयाग में भगदड़ हुआ, तो अज्ञानता वश तो भगदड़ हुआ, वो लोग तो जमीन में सोया हुआ था। यदि शिव को गुरु बनाए रहता, शिव यदि उनको ज्ञान देते, ज्ञान के अभाव में सब उनको ज्ञान रहता तो कभी वे 1 बजे रात को वहां पर नहीं जाते और बालू में नहीं सोते। ज्ञान होता तो सोचते कि नहीं, हमारे महादेव ज्ञान देते हैं, महादेव को गुरु बनाएंगे तब ना हमको ज्ञान मिलेगा। दुख का कोई भी बड़ा घटना घटने वाली है तो शिव उस घटनाओं से हम लोग को उबार देते हैं। बड़ी सी बड़ी घटना है उनको हल्का में निकाल देते हैं। लेकिन हम शिव को हर काम में आगे रखें तब ना हमको तो हमारा धन, हमारा संपत्ति हमको इतना हमी बना देता है कि हम शिव को ही भूल जाते हैं। भगवान को यदि हम हर काम में आगे रखें, हमारा साहब श्री को हर काम में हम आगे रखें, तो हो सके बड़ा घटना घटेगा ही नहीं, हल्का में निपट जाएगा। अगर पूर्व जन्म का कर्म फल भी हमको भोगना लिखा है तो घटना तो घटना ही है, लेकिन हल्का में निकल जाएगा। चलिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन किताब की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि शिव चर्चा में न रुपया पैसा का खर्चा है, न तो कभी कोई बाह्य साधन का खर्च है, ये सिर्फ मन का खर्च है। मन में शिव को बैठा लीजिए और पल प्रतिपल उनको याद कर लीजिए, देखिए हमारा जीवन संवर जाएगा। हम जो मानव जीवन में जो उद्देश्य लेके आए हैं, हमारा घर परिवार, हमारा समाज सब सुख शांति से बीतेगा, और हमको जो भी धन है उसको भोगने का भी ज्ञान मिलेगा और हमको मोक्ष मिल जाएगा। इस यहाँ से लेके परलोक तक, इस लोक से परलोक तक हमारी जो भी इच्छाएं हैं शिव गुरु की दया से वो पूरा हो सकता है। हमारे शिव को आने की जरूरत नहीं है, हमारे बुद्धि को ही बदल देते हैं। शिव का काम ही होता है हमारे ऊपर जो भी अधूरा ज्ञान है, अविकसित ज्ञान है, उसको पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। हमारे शिव जो है उसको, जो हम लोग अंधकार में भटक रहे हैं, जो अधूरा ज्ञान है, उसको पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यदि हम ईमानदारी से कहीं भी रहे, चलते फिरते कर सकते हैं, कोई भी काम को करते हुए। ये तो इतना सरल है कि हम काम करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि यह काम जो है हमारा मन करता है, हमारा शरीर नहीं करता है। देखिए, हम कुंभ स्नान अभी करते हैं, बहुत आदमी करके शरीर को तो धोता है आदमी,
लेकिन अपना मन को नहीं धो पाता है। हमको अपना मन को धोना है, विचार को धोना है, विचार को उत्तम बनाना है, विचार को अच्छा करना है। शिव के गुरु के पथ में, हमारे हरदन भैया के पथ में हम चले तो हमारा आचार, विचार, व्यवहार, कर्म, वाणी सब सुधर जाएगा। हमारा इज्जत जगह जगह होने लगेगा। लेकिन हम वैसा अपने को तो पहले बनाए, अपने को जब हम बनाएंगे वैसा, तो देखिए हमारा इज्जत कैसे बढ़ जाएगा। कैसे हम लोग हरदन भैया का जगह जगह अभी चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्यों? उन्होंने क्यों क्या कमाया? उन्होंने कोई धन संपत्ति, उतना बड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, कुछ ने धन संपत्ति अर्जन किया, कमाया तो नाम कमाया, और कुछ कर के लिए गए, तभी तो हम लोग उनका गुणगान बैठ के गा रहे हैं। उनका धन संपत्ति को थोड़े देखने जा रहे हैं। उनका बेटा बेटी के पास कई करोड़ कई अरब है, उनका जो कर्म है उसका गुणगान गा रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग भी ऐसा काम करें कि हम लोग वो भी याद करें। तो कर्म को, अपना विचार को, वाणी को हम लोग बदलें, और बदलेंगे तो यही 3 मार्ग से हम लोग बदल सकते हैं। निस्वार्थ भाव से और लंबे समय तक हम लोग कुछ मिले या ना मिले, हम लोग को ईमानदारी से लंबे समय तक तीनों सूत्रों को ईमानदारी से पालन करें तो हो सके हमारा मानव जीवन कल्याण हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। अरे शिव चर्चा जो है सिर्फ मन से करना, मन को मंदिर भेज देना है, और कोई भी काम को करते हुए दया भी मांग सकते हैं, एक दूसरे को बता भी सकते हैं। और देखिए मन से नमन, विश्वास लेने समय नमन, और छोड़ने समय शिवाय, हमारा ध्यान मंदिर के उस शिवालय में, उस शिव रूप में, या कोई भी रूप को, अब साकार या निराकार कोई भी रूप को याद करते हुए जितना बार जाए, 1 बार जाए तो 1 बार, 2 बार जाए तो 2 बार, 5 बार जाता है शिव में ध्यान, मन टिकता है, एक में होता है। एक में माने ध्यान जाता है तब कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा हाथ में सिर्फ प्रयास है। हम कोई शिव का शिष्य अभी तक नहीं बने हैं। हमारा सिर्फ अभी मस्तिष्क में शिव चर्चा का बात घूम रहा है। शिव चर्चा का मस्तिष्क में घूमते घूमते जब विचार घनीभूत हो जाएगा, तब देखिए वो जो विचार है भाव में उतर जाएगा। अब भाव का हृदय में आता है, भाव हृदय से होता है, अब विचार मस्तिष्क में घूमता है। मस्तिष्क से जब हृदय में उतर जाएगा तो भाव हो जाएगा। अब भाव से धीरे धीरे भाव जब घनीभूत हो जाएगा तो वह प्रेम में बदल जाता है। और जब शिव से प्रेम हो जाएगा तो हमको कल्याण ही कल्याण है, हमारा मोक्ष निश्चित है। जब हम मर जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा, सो बात नहीं। अभी कोई गुरु भाई बहन का मुंह से निकल रहा था कि हम शिव गुरु का काम कर रहे हैं, वो भी मोक्ष का ही रास्ता। हम यहाँ बैठे हैं तो शिव गुरु की दया से, नहीं तो गांधी मेला में चक्कर लगाते रहते। यहाँ उन्हीं की दया है कि हम लोग समय दे पा रहे हैं और उनका गुणगान को सुन रहे हैं। उन्हीं की दया हुई, आपका घरों में उनकी दया हुई, और उनकी दया से आप आए, हम लोग जुटे हैं गुरु भाई बहन। तो उनकी दया होती है तभी अग्रसर हम लोग होते हैं। तो इसे ही धीरे धीरे जैसे हम लोग प्रयास करेंगे, अग्रसर होते रहेंगे। उनकी दया तो बरसती है, दया तो उस सिंधु के समान है।